अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं तब्दीली का सफर। बेहतर था कि पाकिस्तान ये वनडे सीरीज भी अक्टूबर में ही खेल लेता, जब 2 टेस्ट और 3 T20 खेलकर ये सीरीज बचा रखी थी कि वर्ल्ड कप के करीब जाकर काम आएगी। कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ आज न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद इकबाल भी इस वक्त मौजूद हैं। इकबाल मोहम्मद अली, जावेद इकबाल और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। आज माशाल्लाह इस शो में इतने सारे इकबाल हैं कि दिल चाह रहा है कि इकबालियात के ऊपर ही एक प्रोग्राम हो जाए आज तो। अब फवाद आलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। फवाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इकबाल मोहम्मद अली साहब, ये क्या किया हमने? ये इस खेल के साथ खिलवाड़ कर दिया। देखें, पाकिस्तान में खेल के साथ खिलवाड़ ही होता है। अभी आपने न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये सारी मैच खेलते हुए चले आ रहे हैं। अब ये समझ नहीं आया कि ये लॉजिक कैसी है। पीसीपी के चेयरमैन, नए चेयरमैन आए, मानी साहब आए। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जो मैनेजमेंट थी उसको आपको देखना चाहिए था। उसके बाद ये होना चाहिए था कि अब आपने ऑस्ट्रेलिया की, इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ है। अब आप कह रहे हैं कि जी हम प्लेयरों को रेस्ट दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ से खेलता चला आ रहा है? इंडिया से सारी सीरीज़ खेलता चला आ रहा है। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड के साथ तमाम जिस वक्त जो टीमें हैं, दुनिया की टीमें जो हैं, वो एक दूसरे से ये करके वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं कि हम अपने प्लेयरों को रेस्ट दे रहे हैं। यही प्लेयरों के साथ आपने वर्ल्ड कप में जाना है। ठीक है, ठीक है। मैं आता हूं, आपकी तरफ भी आता हूं। जावेद, ये तो वर्ल्ड कप से पहले एक धचका इस वक्त हमें लगा है। तैयारियों के हवाले से तैयारियां होती हैं तो पता चलता है कि आप कितने पानी में, एक नई टीम जो है आप लेकर आ गए और उसके बाद ये सूरत हाल के सीरीज बचा भी नहीं सके, उधर भी व्हाइट वॉश। जी, टीमें, वही बात जो इकबाल पे ने कही कि टीमें तैयार होकर जाती हैं, मजबूत होकर जाती हैं, ज़्यादा पावर से शो करती हैं दूसरी टीमों पर, ताकि सबको पता चले बड़े मजबूत होकर आ रहे हैं। यहाँ टीम कमज़ोर होकर जाएगी वर्ल्ड कप से पहले। बस 5 मैच खेलने इंग्लैंड में, इंग्लैंड से तो, और 2-3 वार्म अप मैच हैं। हाँ। तो हम कमज़ोर होकर जा रहे हैं। हमने अपने कप्तान को रेस्ट दिया नहीं, उसके साथ 6 और सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट भी दिया, और शो करेंगे कि हम टूटी फूटी टीम है, अब दोबारा शायद जुड़ने की कोशिश करेंगे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़, वनडे सीरीज़ में। हाँ। लेकिन ये गलत पॉलिसी थी और इसका खमियाजा यही है कि हम वाइट वॉश के करीब अब जा रहे हैं। चीफ सेलेक्टर को, हेड कोच को अब अपनी गलती का एहसास करके पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये कहा, यही चाहा था उस वक्त कि आप अगर रिजवान को आपने खिलाया है, सरफराज की विकेट कीपिंग कर रहा है, 1 मैच में उसने सेंचुरी कर दी, आगे अगर 2 मैच है उसने भी सेंचुरी कर दी, तो क्या करेंगे आप? 2 विकेट कीपर खिलाएंगे कि 1 मैच में? कोई लड़का ज़्यादा खेल जाएगा तो क्या जो बेहतरीन लड़के थे आपके 6, उनको हटाएंगे? क्या करेंगे? आपके पास सिर्फ 1-2 की जगह थी कि 1-2 चेंजिंग होती, बाकी टीम 15 लड़के वही होने थे। आपके पास 1 से 2 चेंजिंग, आपने 6 लड़के बैठा के नए 6 लड़के डाल दिए और एक आजमाइश कर रहे हैं, तजुर्बा कर रहे हैं। ये तजुर्बे का वक्त नहीं था। आपको टीम बना लेनी चाहिए थी अपने 15 रुकनी, मुश्किल से 20 लड़के होते, उसमें से 15 आप निकाल के वर्ल्ड कप के लिए नाम देते। 23 अब कुछ दिन होगा कि उसमें नाम आपको देने लड़कों के, तो एक बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक है, एक बहुत बड़ा फेलियर है। अच्छा, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद आलम भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो हमको टीम एक लेकर जानी चाहिए थी और जो एक वो टीम जो है वो हमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती कि बड़ी तैयारियों के साथ हम मौजूद हैं, वो मैसेज इस वक्त गलत गया यहाँ से? जी, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ये कितना गलत मैसेज गया इस वक्त? देखिए, मैसेज तो इमरान बिल्कुल गलत गया है। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई भी कल सीधी नहीं है, और जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रन कर रहा है, किया जा रहा है, मैं तो समझता हूं कि बहुत से ऐसे मामला हैं जिसमें कि बात हो सकती है। और अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो ये बोर्ड जब आया था 20 अगस्त को, एहसान मानी साहब ने चार्ज लिया था, तो हम ये समझ रहे थे कि अब क्रिकेट के मामला दुरुस्त समत में जाएंगे, क्योंकि मुल्क के वज़ीर
वजीर आजम जो है वो खुद क्रिकेटर रहे, लेकिन पता ये चला कि मामलात बजाय बेहतर होने के मजीद तनज़ुली की तरफ गामजन हो गए। हम तो नजम सेठी साहब को रोते थे, यहाँ तो अब इन लोगों के आने के बाद उनको लोग याद कर रहे हैं, इसलिए कि आपने एक गैर मुल्की को इंपोर्ट कर लिया, वसीम खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, उसके लिए खुसूसी ओहदा तख्लीक किया, उसके लिए खुसूसी इश्तिहार जारी किया गया। वसीम खान आए, वो अपने साथ एक और गैर मुल्की को ले आए जो 7 रोजा ट्रायल पर है, माहिर नफ्सियात अपने आप को कहते हैं। जिंदगी में उन्होंने कभी नफ्सियात नहीं पढ़ी, लेकिन चूंकि जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है, तो वो वहां मौजूद है। तैमूर अली खान पाकिस्तान के एक क्रिकेटर की उनकी अहलिया जो है वो एजेंट है। तो ये मामलात क्या, वसीम खान से उनके ताल्लुकात हैं। तो बजाय इसके कि बेहतरी की तरफ जाएं, आप क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। नेक्सस बना हुआ है इंजमामुल हक और मिकी आर्थर का, दोनों मिलकर शॉट्स खेल रहे हैं। एहसान मानी साहब या वसीम खान साहब ये सब खामोश तमाशाई बने हुए। कोई इनसे पूछे कि जब ये फैसला किया जा रहा था कि आपने 6 प्लेयर्स को रेस्ट देना है, तो उस वक्त आपने कोई बात की थी? दुनिया में कौन सी टीम अपने खिलाड़ियों को रेस्ट करा रही है वर्ल्ड कप से कबल? और आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों को अकोमोडेट करने के लिए सब कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इकबाल साहब भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये है कि आप इतने बड़े एनालिस्ट हैं, आप मैं समझता हूं इंसाइक्लोपीडिया हैं ये कोई शक नहीं। तो उसमें आपने ये देखा है कि आज तक चीफ सेलेक्टर जो है कभी भी टीम के साथ गया हो? आप ये देखिए कि 2008-9 की बात मैं कर रहा हूं कि जिस वक्त ये आपके मोहसिन हसन खान चीफ सेलेक्टर थे, हमने उसके ऊपर वो किया कि उन्होंने टीम सेलेक्ट करके भेज दी श्रीलंका के मैच में। वहां पे कुछ मामलात हुआ, मैंने मोहसिन से ये बात की, मैंने मोहसिन से कहले मेरा काम था 16 प्लेयर सेलेक्ट करके भेजना, बाकी काम जो है वो है कोच का और कैप्टन का कि टीम को कैसे सेलेक्ट करे। मगर कोई ये सवाल करने वाला नहीं। और मेरा सवाल बोर्ड से भी यही है और मानी साहब से भी यही है कि इंजमामुल हक आया, चीफ सेलेक्टर बैठे हुए, कोच बैठे हुए, ऑब्जर्वर बैठे हुए, किस काम के लिए बैठे हुए? जहां आपने बात की कि एक साइकाट्रिस्ट भेजा, तो ये लोग जिस तरीके से इनको रेस्ट दिया गया है, प्लेयरों को कहा गया है कि रेस्ट दिए गए, मैं ये कहता हूं उन साइकाट्रिस्ट को चाहिए कि मिकी आतर का भी और इंजमाम का भी और दूसरों का थोड़ा सा इनको भी उनको भी रेस्ट देना चाहिए, उनको भी रेस्ट देते। जी देख साहब इमरान देखें, मोहसिन खान के अलावा जब अब्दुल कादिर भी चीफ सेलेक्टर थे वो नहीं जाते थे टीम के साथ, इकबाल कासिम चीफ सेलेक्टर थे वो नहीं जाते थे टीम के साथ, इंजमामुल हक हर दौरे पर मौजूद होते हैं। शायद उसकी वजह यह है कि उन्हें अपने भतीजे से बहुत मोहब्बत है, उसको टिप्स देने के लिए जाते हैं इमामुल हक को, जो बड़े $1,000 भी मिलते हैं। $1,000 भी इकबाल भाई आपको पता है ये नहीं, उनको बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसिलिटेट करता है। लेकिन बात बड़ी जेन्युइन है इमरान के इंजमामुल हक का काम क्या है? वो टीम सेलेक्ट करके भेज दें, हौसला अफजाई के लिए जाते हैं। बैट्समैनों की कारकर्दगी साउथ अफ्रीका गए, सबके सामने थी। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त एहतसाब की जरूरत है मिकी आर्थर और इंजमामुल हक की, जो कि सारे शॉट्स खेलने, इवन एहसान मानी साहब को भी नहीं पता कि ये हो क्या रहा है। तो वो किस बात के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है? अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, माशाल्लाह 73 बरस के हो चुके हैं, अल्लाह और उनको लंबी जिंदगी अता करे। लेकिन उनको मामलात तो देखने चाहिए इमरान के हो क्या रहा है क्रिकेट में। ठीक, अच्छा जावेद, पिछले दिनों आपकी मुलाकात जो है वो हमारे कैप्टन सरफराज अहमद से हुई कराची प्रेस क्लब में। क्या बॉडी लैंग्वेज क्या थी उनकी? वो तो खैर इस समय तो खुल के बात नहीं करते, ऑफ द रिकॉर्ड ही बात करते हैं। और उन्होंने ऑफिशियली तो कोई कमेंट्स करने से इनकार किया, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश थी कि टीम मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, बॉडी लैंग्वेज बताइए वो क्या थी? वो जो जुमले नहीं पूछ रहा, लेकिन जाहिर है कि बिल्कुल आराम जो दिया है वो आराम से खुश नहीं है। खुश नहीं है सरफराज आराम। और ये उन्होंने पहले भी ढके छुपे लफ्जों में जरूर बोला है कि अब जब उनका फैसला है हेड कोच का, चीफ सेलेक्टर का, कि वो आराम करें, तो वो बैठा दिया गया। अब जबरदस्ती तो नहीं जा सकते खेलने। किस बात कर रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आई कि दुनिया आपको चार्ज वार्म अप होकर जाना है, वहां पे आप आराम करा रहे हैं। आप देखिए, आपके सामने वर्ल्ड कप है, आपको बाबर आजम आपका टॉप क्लास बैट्समैन है, आपने उसको रेस्ट दे दिया, बाकी दूसरे बॉलरों को रेस्ट दे दिया, प्लेयरों को जिनको रेस्ट देना चाहिए था उनको आप लेके गए। मसला ये है ना कि आया कि वर्ल्ड कप से पहले आप क्या चाह रहे हैं कि एहसान मानी साहब को इसके ऊपर एक्चुअली इंजमामुल हक अगर वहां बैठ के मैच देखेंगे तो टीम सिलेक्शन कमेटी जो है
वो अब बाकी टीम सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, आखिर उनसे भी साझबूझ की। जैसे कल इमरान खान साहब ने अपनी जो टास्क फोर्स के ऊपर वो ऑब्जेक्शन लगाया कि ये क्या आपने करके दिया, ठीक है उनकी परफॉर्मेंस। बेग साहब, इस वक्त जाहिर है कि एक आम पाकिस्तानी जो है वो बड़ा टची है, क्रिकेट हमारे खून में है, क्रिकेट हमारे रगोपे में समाया हुआ है, और कप्तान की जहां बात की जाती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, तो उस वक्त यही होता है कि क्रिकेट हमारा जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। पूरा निजाम जिसकी इससे पहले आप लोग निशानदेही कर चुके हैं कि सड़ चुका है, गल चुका है, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये सारी चीजें हो रही हैं, तो बड़ी हैरत नहीं है आपको? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा इमरान। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एहसान मानी साहब पाकिस्तान में तो बहुत कम रहे हैं। 2003 से 2006 तक ये आईसीसी के सदर रहे थे। लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के नज़दीक स्विस कॉटेज है, वहाँ इनका घर है, और ये काफ़ी अरसा बैरून मुल्क रहे हैं। एक ज़माने में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो उस वक्त BCCP होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, उसे रिप्रेजेंट किया करते थे, क्योंकि उस वक्त आईसीसी का हेडक्वार्टर्स लॉर्ड्स लंदन में होता था। ये 2003 से 6 तक आईसीसी के सदर रहे, और अब आप देखें कि तकरीबन 13 बरस हो गए, क्रिकेट कहां से कहां चली गई है। एहसान मानी साहब एक अच्छे फाइनेंस के आदमी है, माशाल्लाह इनकी फाइनेंस पर बड़ी गहरी निगाह है, लेकिन क्रिकेट के मामलात के हवाले से अब तक जो उन्होंने इमरान डिलीवर किया है वो बड़ा मायूस कुन है। तो हमें राइट मैन जॉब क्यों नहीं मिलता? ये अलमिया है इस मुल्क का सर, कि राइट मैन राइट जॉब के लिए मिलता ही नहीं है हमें। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा इमरान। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की पोस्ट ऐसी है कि हर आदमी कोई ना कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके क्रिकेट बोर्ड में आना चाहता है। आप देखें, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का दौर था, डॉक्टर नसीम अशरफ चेयरमैन बन गए। आप देखें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दौर था, एजाज भट्ट चेयरमैन बन गए, क्योंकि चौधरी अहमद मुख्तार उनके करीबी अजीज थे। तो हर कोई सियासत करके आता है। नजम सेठी साहब, नवाज शरीफ की वजह से नजम सेठी साहब चेयरमैन बन गए। तो ये तो डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे एहसान मानी साहब एबटाबाद में, और वो जो KPK में है। और फिर उसके बाद इनको जब बनाया इमरान खान साहब ने, वो तवक्को कर रहे थे कि ये ICC के सदर हैं, ये अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया इमरान। सिर्फ और सिर्फ दौरे किए, और उन्होंने अपनी पावर्स को डिल्यूट करने की कोशिश की है कि एक MD ले आए, एक CEO ऑलरेडी है PCB में, एक MD भी आ गया, माहिर नफ्सियात को भी ले आए हैं, और भी बहुत सारे लोगों को, इंजमामुल हक को खुली छूट दी हुई है, मिकी आर्थर को खुली छूट दी हुई है। टीम की कारकर्दगी एक क्वेश्चन मार्क होगी इस वर्ल्ड कप में, आप देखिएगा 2019 के इस वर्ल्ड कप में। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन जाहिर है कि लगता है ऐसा है, जाहिर है कि चेयरमैन PCB का जो ओहदा है बजाय वो एक नॉट फेडरल मिनिस्टर, वो एक पूरा फुल फ्लेज मिनिस्टर की उसके वो मजे और इतनी लुक्रेटिव पोस्ट है। हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा और गुफ्तगू जारी रखी जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट की, उसकी परफॉर्मेंस और आगे वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से। इस वक्त इकबाल मोहम्मद अली साहब, जावेद इकबाल और मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है कि इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि T20 एक अलग फॉर्मेट है, वनडे क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है, 20 ओवर्स और 50 ओवर्स की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम वेलकम बैक। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि हम अपना डोमेस्टिक क्रिकेट बेस जो है हमारा वो ऑस्ट्रेलियन मॉडल पे क्यों नहीं हो सकता? क्या इश्यूज हैं इसमें, क्या रुकावट है? देखिए इमरान, हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा से तजुर्बात किए जाते रहे, और ये बड़ा मुश्किल होगा मेरी जाती नाकिस राय के मुताबिक। हमारी फोकस जो है वर्ल्ड कप पे होना चाहिए। पिछले वर्ल्ड कप में हमने देख लिया कंट्रोवर्सीज आई, उससे पिछले वर्ल्ड कप में कंट्रोवर्सीज आई, पाकिस्तान नहीं आगे तक जा सका। इसके लिए नेक नियति के साथ अगर मुखलिसाना अंदाज से इमरान हम काम करें तो कोई वजह नहीं, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि कामयाबी हमारे कदम न चूम सके। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली साहब, जावेद इकबाल और मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप लोग आज के प्रोग्राम में रहे। और जो एक चीज क्रक्स जो है पूरे प्रोग्राम का निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब खान साहब कहते हैं कि मेरिट की कदर हो तो क्रिकेट में भी मेरिट की कदर हो, और फिर चाहे जो अच्छा खेले उसको चांस मिले, जो अच्छा ना खेले वो पार्ट एंड पार्सल ना हो, वो अपनी क्रिकेट खेल चुका। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अब कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।